भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने अब सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि भाई आईसीसी ने जो है वो भारतीय टीम की एक तरफा मदद करी है, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो है वो जीत हासिल कर ली है। पिच को लेकर, कंडीशन को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है, जो भारतीय टीम की जीत का कारण बना। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम मानते हैं कि आपने लीग मैच में जो है सेम पिचों पर एक ही टीम को मौके दिए, इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल मैच में दोनों ही टीमों के फेवर में जो है पिचें आपको बनानी चाहिए थी। आपने एक टीम के फेवर में पिचें पूरी तरीके से तैयार कर, जबकि दूसरी टीम को कोई भी फायदा, थोड़ा सा भी फायदा जो है उसके अकॉर्डिंग, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम भी हार गई और न्यूजीलैंड की टीम भी फाइनल में जो है वो हार गई। क्योंकि ये दोनों टीमें जो है वो तेज कंडीशन से खेल करके आ रही थी, एक ऐसे ट्रैक पर खेल करके आ रहे थे जहां पर स्पिनरों के लिए कुछ नहीं था, और अचानक से उसे जो है एक ऐसी परिस्थिति में धकेल दिया गया जहां पर स्पिनरों के लिए बहुत कुछ खास था, और वहां पर जो है ये दोनों टीमों के हार का कारण। लेकिन आप लोगों के जहन में एक प्रश्न और भी चल रहा होगा कि यदि भाई ऐसा इस तरह की बातें हैं, इतने सारे खिलाड़ी हैं, इनमें से कुछ एक खिलाड़ी ही जो है वो मतलब क्यों सवाल उठा रहे हैं पिच को लेकर के, कंडीशन को लेकर के, जबकि सारे सारे खिलाड़ी यदि ऐसी से इस बात की शिकायत करें, शायद हो सकता है मतलब ऐसी इस बात को जो गंभीरता से ले भी, और यदि टूर्नामेंट से पहले उठाए जाते, जिस तरह से दो चार खिलाड़ियों ने सवाल उठाए थे, उस मामले को और भी गंभीरता से लिया जाता और शायद सेमीफाइनल और फाइनल मैच का शेड्यूल जो चेंज भी किया जा सकता था। लेकिन ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया? जाहिर सी बात है भाई, कहते हैं जिसके पास जनता है ना उसकी दुनिया सुनता है। इंडिया के पास जो अभी ऑडियंस है ना, क्रिकेट में सबसे ज्यादा ऑडियंस जो है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो इंडिया को मिलता है। और ऐसी को भी जब भारत के पास कमाई होता है, बीसीसीआई की कमाई होती है, उसमें से एक निश्चित हिस्सा जो है वो एससी को भी जाता है। और ऐसी जाहिर तौर पर चाहती है कि भारतीय टीम जो है ना वो अंत तक टूर्नामेंट में खेले, ताकि रेवेन्यू जो है एडवर्टाइजमेंट के जरिए, दर्शकों के पहुंचने के जरिए, वहां से जो एक तगड़ा खासा रेवेन्यू जो जनरेट हो सके। इसलिए भारतीय टीम को लेकर रूट प्लान भी बनाए जाते हैं। क्योंकि आप लोग देखें, जब भारतीय टीम फाइनल खेलती है या फिर सेमीफाइनल खेलती है या फिर कोई भी मैच खेलती है, कहीं पर भी मैच खेलती है, जितने ज्यादा दर्शक भारतीय टीम के मैच को देखने के लिए पहुंचते हैं, उतने ज्यादा दर्शक किसी दूसरे टीम के मैच को देखने के लिए नहीं पहुंचते। और जब दर्शक पहुंचते हैं तो भाई लोकप्रियता बढ़ती है, वहां से रेवेन्यू आते हैं। दूसरा जो है एक लंबा खासा, अच्छा खासा हिस्सा जो मतलब इंटरनेट के जरिए मैच को भी देखता है, वहां पर भी एडवर्टाइजर आते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, उसके जरिए जो है एडवर्टाइजमेंट से भी कमाई हो जाती है। तो तमाम तरह की कमाई होती है, बहुत ही अच्छी खासी कमाई होती है यदि भारतीय टीम आखिरी तक पहुंचती है। इसीलिए ऐसा रूट प्लान तैयार किया जाता है, ऐसा प्लान तैयार किया जाता है जिससे भारतीय टीम को जो वो फाइनल में पहुंचने में मदद मिल सके और भारतीय टीम फाइनल तक पहुंचे, खेले फाइनल मैच, ताकि इसका लुत्फ जो है वो भारत के नागरिक उठाए, उससे एडवर्टाइजमेंट से पैसा आए, उससे जो है मतलब कमाई हो, और उस कमाई का एक निश्चित हिस्सा आईसीसी को मिले। ऐसे इसीलिए मदद करती है। और बाद बाकी दूसरे खिलाड़ी की हम लोग बात करें, दूसरे खिलाड़ी जो सवाल नहीं उठा पाते, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है आईपीएल को लेकर के। क्योंकि आप लोग देखें, दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो पूर्व प्लेयर हो या फिर नए प्लेयर हो, हर एक खिलाड़ी को आईपीएल में रोजगार मिलता है। जो पूर्व खिलाड़ी हो गए जैसे रिकी पोंटिंग हो गए, और उससे बड़े टाइप के जो सीनियर टाइप के प्लेयर हो गए, जैक कैलिस हो गए, इन सारे खिलाड़ियों को जो है वो आईपीएल में जिम्मेवारी किसी न किसी टीम की दे दी जाती है, और वहां से ये लोग जो अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं, शायद इतने अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं कि किसी टीम के कोच बने रहने पर उतनी अच्छी कमाई ये लोग कर नहीं पाएंगे। जो कि मात्र 3 महीने में जो है किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी के एक उच्च पद पर रहते हुए, कोच के पद पर या फिर सेलेक्टर, चीफ या फिर कुछ ऐसे पद पर रहते हुए वो लोग इतना पैसा कमा लेते हैं। उन्हें पता है कि भाई यदि पैसा कमाना है ना, इंडिया के खिलाफ आवाज नहीं उठानी, इसलिए जो है इंडिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती। एक दो बार थोड़ी सी जो है इंडिया के खिलाफ वो बातें कर ली जाती है कि भाई ये हुआ वो हुआ, तमाम तरह की बातें कर ली जाती है। उसके बाद से जो इस बातों को दबा दिया जाता है, इसको लेकर आवाज उठाई नहीं जाती। भाई यहाँ पे ये गड़बड़ी हो गई या फिर ये हो गया, कुछ आवाज नहीं उठाई जाती। और टीम इंडिया को सपोर्ट किया जाती है, सभी को पता है कि भाई आईपीएल से जो है एक अच्छी खासी कमाई हो जाती है, बहुत सारे खिलाड़ियों को रोजगार भी मिलता है, अवसर भी बहुत सारे खिलाड़ियों को मिलता है। और इसीलिए जो है बृहद पैमाने पर जो कहते हैं, एक बड़े पैमाने पर आवाज नहीं उठ पाता। और जब बड़े पैमाने पर आवाज नहीं उठ पाए, दो चार आवाज उठे, तो उसे ऐसी को क्या फर्क पड़ता है? दो चार लोग तो वैसे ही मतलब सिचुएशन सही भी होता है तो आवाज उठता है। बहुत ज्यादा आवाज पाकिस्तान से उठ रहे हैं, और पाकिस्तान से इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को खतरा नहीं है। पाकिस्तान के कोई सीनियर प्लेयर ना ही तो आईपीएल में खेलते हैं, ना ही जूनियर प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं, इस बात की कोई डर नहीं है।
और ये लोग जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसी जो इसे तवज्जो देगी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की जो हालात है वो मतलब बहुत ही बुरी हालात है भाई। पाकिस्तान सिर्फ अपने ही होम कंडीशन में खेल रहे हैं, तो वहां से हार करके बाहर हुई है, उसकी बातों को कौन सुने। तो पाकिस्तान इस समय उस स्थिति में है ही नहीं कि भाई उसकी बात जो ऐसी तक पहुंचे और ऐसी जो है उसकी बातों को अमल करे या फिर सुने, या पूरी तरीके से ऐसी खारिज कर देती है। तो इसीलिए जो है थोड़ा बहुत प्लेयरों को भी सोचना पड़ता है इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर के, एससी को लेकर के बोलने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि भाई आईपीएल जो है ना एक रोजगार का बहुत तगड़ा माध्यम है और इससे हम उतना कमा सकते हैं जितना हम जो है कहीं से भी किसी भी टीम के कोच बने रहने से हम पूरे साल भर में नहीं कमा पाए। यही कारण है कि ये लोग आवाज नहीं उठाते। खैर, आप लोग क्या कहना है इन भारतीय टीम की जो स्ट्रेटजी रही है, जो पैट कमिंस ने कहा है भारतीय टीम को लेकर के। आवाज तो उठाया, वांडर डुसेन ने भी उठाया था, बहुत सारे खिलाड़ियों ने उठाया था, 2-4 खिलाड़ियों ने उठाया था इसको लेकर आवाज, जॉस बटलर ने भी उठाए थे। आप लोगों का क्या कहना है इसको लेकर? क्या पैट कमिंस की ये बातें जो है वो बातें सुनी जानी चाहिए ऐसी के द्वारा? वैसे तो सुना नहीं जाएगा और ज्यादा आवाज भी नहीं उठाएगा, मतलब एक बार स्टेटमेंट दे दिया गया अपनी तरफ से, ऐसा नहीं था कि मतलब पूरी तरीके से जो है उन्होंने उस तरह का कहा, बस एक स्टेटमेंट जो होता है अपने लेवल का, उस टाइप का स्टेटमेंट दे दिया, हो गया बस। फिर उसके बाद से कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि पैट कमिंस को भी पता है कि आईपीएल में बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, जितने ज्यादा जो है चैंपियंस ट्रॉफी विजेता मिलने पर प्राइस नहीं मिलेगा, उतना जो इंडिविजुअली आईपीएल में आकर के जो प्राइस मिल जाएगा, ये पैट कमिंस को भी पता है। क्या आप लोग क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की जो है वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक